जब जग सुरता बन बलावा सत जो जन के आनंद किंका। भैया यहाँ पर जब हनुमान जी समुद्र लांघने जा रहे थे तो सुरसा नाम की एक राक्षस के रूप में सर्पों की माता सामने आई और परीक्षा लेने के लिए कहा कि मैं तुझे खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा मैया बराबर तेरा आदेश मैं पालन करूंगा, पहले राम जी के लिए काम करने जा रहा हूँ, वो काम करके आ जाऊं तो तेरे मुख में भी चला जाऊंगा। सुरसा ने अपना आकार बनाया कि नहीं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो सुरसा को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए हनुमान जी ने भी अपना आकार बनाया। सुरसा ने 16 योजन का अपना शरीर किया, हनुमान जी 32 योजन के शरीर में हो गए। सुरसा जैसे जैसे अपना शरीर बढ़ा रही थी हनुमान जी उससे दुगुना रूप धारण कर रहे थे। लेकिन जब सुरसा ने 100 योजन का शरीर धारण कर लिया तब हनुमान जी ने सोचा कि जब कोई अहंकारी व्यक्ति सामने आता है ना तो कुछ समय के लिए छोटा बनने में फायदा होता है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है कि हमारे सामने जब कोई झगड़ा कर रहा हो, हमारे सामने जब कोई अहंकारी व्यक्ति अपना शक्ति का परिचय दे रहा हो तो उस समय थोड़ा सा झुक जाना चाहिए और शक्ति के परिचय को तो दे लेकिन अपने शरीर की शक्ति का परिचय नहीं दे, अपनी बुद्धि की शक्ति का परिचय दे वहां पर। और हनुमान जी ने भी वही किया, अपनी बुद्धि की शक्ति का परिचय देते हुआ बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और माता सुरसा के मुख में प्रवेश करके वापस बाहर आ गया। सत्य जो जन के ही आनंद देखना कोई खजानो मान ना देता कहाँ जाए देखी
भज कोटि नाम कटन करता हूँ तिहारी लागे तुलसीदास की कथा करो कहे कही फूल रखवारे देखी बहू कटमन की संविधान प्यारा जिसको जिसको भी अपने कलेश काटना है वो दोनों हाथ ऊपर करके भैया कहते हैं गुल भी एक रोज गुलजार हो जाता है और बाबा के दरबार में ताली बजाने से भव से बेड़ा पार हो जाता है। दोनों हाथ ऊपर करके जिसको थोड़ी सी भी शर्म आए ना ध्यान रखना कहते हैं चतुराई चौपट करे और ज्ञानी को दे खाए अरे भोले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। जो चतुराई करता है ना चौपट हो जाता है जो ज्ञानी बनता है वो से खाता है। इसलिए भोले भाले बनकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्या बोलेंगे आओ अंगिता पता मंदिर मंदिर प्रतिगण सूता मंदिर माही सैन किए देखा कभी Thank you.
करे कपिलादा राम राम से सुमिरन कीना हरि कृष्ण हरि हरिओं पैठानी एक रूप हरि भजन समाए हरि का नाम दूसरी गुजराई ये तुम हरिदासन ना कोई ये तुम राम दीन मुरारी सब रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री उमापति महादेव भगवान की जय हो। बोल भुलन देव सरकार की जय हो। एक बार हमारे सब जितने भी भक्तजन आए हैं, जिन्होंने हमारे हनुमान दादा का श्रृंगार नहीं देखा हो,
वो एक बार जरूर देखें। बहुत ही सुंदर और आकर्षक श्रृंगार किया है। जिन लोगों ने भी हनुमान जी को सजाने के लिए 9 वर्षों में ये काम किया है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके हर काम को ऐसे ही सुंदर तरीके से सजाए और उनका हर काम ऐसे ही सुंदर तरीके से होता रहे। तो एक बार जोरदार तालियां जिन लोगों ने श्रृंगार किया है बाबा को, उनके लिए। ये जोरदार नहीं है, सब लोगों की बजनी चाहिए। जय। देखिए, कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, और बाबा के भजनों में वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। ये हमारे बादल भाई नामदेव, लक्की और जितने भी सहयोगी कलाकार और श्रद्धालु हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं तो पूरा कहूंगा कि गायत्री धाम शामिल है इसमें, जो बाबा को सजाने के लिए, बाबा के दरबार को सजाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और बाबा इनकी हर मनोकामना पूर्ण भी करते होंगे। कहा जाता है कि आने वाले तो 7 समंदर भी पार करके आते हैं। आने वाले तो 7 समंदर भी पार करके आते हैं, और बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके कॉलोनी में, जिनके गांव में सुंदरकांड चलता है और वो घर पे गोदड़ा ओढ़ के सो जाते हैं, क्योंकि ये विशेष कृपा है उसकी। क्योंकि वो हर किसी को बुलाता नहीं और हर कोई उसके दर पर पहुंच पाता नहीं, और जो पहुंचते हैं बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। और इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बाबा ने मुझे याद किया है, बुलाया है। यदि आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं और बाबा ने बुलावा भेजा है तो आप आए हैं, तो आप मेरे साथ कहेंगे, मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। Ready, 1, 2, 3, 4। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है।
कहते हैं जिन्हें जनता सिलेक्ट करती है वो सांसद में जाकर बैठते हैं, जिन्हें जनता सिलेक्ट करती है वो सांसद में जाकर बैठते हैं, और जिन्हें मेरे बाबा सिलेक्ट करते हैं ना वही उनके भजनों में आकर बैठते हैं। अभी सिलेक्ट किए गए हैं, इसलिए एक बात दोनों हाथ ऊपर करके उसको धन्यवाद देंगे, बाबा को धन्यवाद देंगे। क्या बोलेंगे? मुझे आपने बुलाया करम नहीं तो मुझे आपने बुलाया करम नहीं तो मुझे आपने बुलाया करम नहीं तो मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो मुझे जितना भी दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, मुझे जितना भी दिया मेरे बाबा ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझमें तो इसी कोई औकात नहीं। क्योंकि जब जब भी जमाना ये मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा बाबा मेरे लिए हजारों रास्ते निकाल देता है। इसलिए मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या। भैया कहते हैं इसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, इसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता। जमाने में पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन कोई दिल नहीं मिलता, क्योंकि जहां तलक भी देखा बेवफा पाया इस जमाने को। इसलिए बाबा अब दिल नहीं चाहता तेरे से सिवा किसी और को दिल लगा दे, क्योंकि धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। और क्या किया रे हिम्मतों का साया, 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 ये करम नहीं तो क्या है, किया रे हिम्मतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है।
गलतियों को हरदम मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को हरदम मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को हरदम मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को हरदम मिले आपके सहारे। गलतियां करना, गुनाह करना, पाप करना तो मेरी आदत है, गलतियां करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूँ ये मेरी शराफत है। और जब मैं गलती कर रहा था तब रोका क्यों नहीं मुझे? अरे मैं तो समझा कि इसमें भी तेरी इजाजत है। मेरी गलतियों को हर समय मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को हर समय मिले आपके सहारे। गलती करने के बाद जब भी मैं गिरा हूँ, लोगों ने खूब दिलाने की कोशिश की, पर तू था तो मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, हमारी कृपा बढ़ाया, हमारी कृपा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, कृपा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। सीता राम राम राम, 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 राजा 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 राम राम विधि को दक्षिण दिखी जाई।
जितने लोग जो बैठे हैं कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आप देखिए कुत्ते बिल्ली जितने भी जानवर हैं अपने मुंह से राम का नाम नहीं ले पाते हैं। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि मानव तन मिला है और भगवान का सानिध्य मिला है। आपके बड़े सौभाग्य थे जो आप चलकर यहाँ पर आ गए। ये आपके पुण्यों का प्रभाव था जो आपको खींचकर यहाँ ले आया। लेकिन यदि यहाँ आकर भी मुख से राम का नाम नहीं निकल रहा है या दो हाथ की ताली नहीं बज रही है तो समझ जाना कि अभी भी आपके पाप आपके पुण्यों पर भारी पड़ रहे हैं। सोचिए जरा, भगवान के सामने आकर किस बात की शर्म हमें आती है। कहते हैं दूल्हे को बारात की शर्म, मुर्दे को हालात की शर्म। दूल्हा बारात में नाचता नहीं है, सब नाचते हैं। मुर्दा उठकर सीढ़ी पे से चलता नहीं है, सब चलते हैं। तो दूल्हे को बारात की शर्म, मुर्दे को हालात की शर्म। जो समझदार होता है उसे जज्बात की शर्म। कि छोटे बच्चों की तरफ मैं क्यों ताली बजाऊं, मैं क्यों राम का नाम लूं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो भी भगवान का एक बच्चा ही है। और जो बच्चे होते हैं माँ बाप के सामने शर्म नहीं करते हैं। तो कहते हैं दूल्हे को बारात की शर्म, मुर्दे को हालात की शर्म, समझदार को जज्बात की शर्म। और मेरे बाबा के जो दीवाने उन्हें ताली बजाने में और राम का नाम लेने में किस बात की शर्म दिया। तो एक बार जोरदार दोनों हाथ की ताली उठाकर जितना भी दम है, कहते हैं कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में होता है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी लखवा वाला बैठा होगा। सब अच्छे भले चंगे लोग बैठे, दोनों हाथ सीधे लंबे लंबे खड़े हाथ ऊपर करके, और साथ में बोलेंगे क्या, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम।
सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे राम राम राम, ओ मेरे राम राम राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल पवन हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल उमापति महादेव की जय हो। कभी कभी हृदय विचार दीन मुद्रिकाकारी तब जना शोक दीन हरस उठी कर गए सियावर राम जय जय राम। क्या बात है, बाल बहुत जल्दी वितरण कर दिया। अभी पहले मेहनत तो करने देते, फिर खिलाते। भूख लगती तो ज्यादा खाते। पर एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे बीच मंझे हुए और मेरे वरिष्ठ महानुभाव बैठे हैं जो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही प्रवीण हैं। कहीं से कहीं तक हमारे पूरे क्षेत्र में वो जाने जाते हैं संगीत को लेकर। तो यदि हम बच्चों से कोई त्रुटि हो रही हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब मीरा ने अपना पद अपने गुरुजी के सामने सुनाया था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सुख मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो गुरुजी ने कहा कि मीरा, तुमने ये जो पद गाया है ना, ये राग में नहीं गाया। तो मीरा ने कहा, गुरुजी मैं जानती हूँ मैंने ये पद राग में नहीं गाया, लेकिन ये पद राग में नहीं था, अनुराग में जरूर था। मैंने भाव से अपने कन्हैया के लिए जो भी कहा वह मन से कहा है। तो जो भी मन से हम अपनी भावनाएं देते हैं भगवान को, वो जरूर स्वीकार होती है। अतः आप लोग हमारी जो भी यदि गलती हो रही है तो उस पर ध्यान ना दें। कहते हैं कि सिंह चढ़े देवी मिले और गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़े देवी मिले और गरुड़ चढ़े
भगवान अरे बेल चढ़े शिव जी मिले तो पूरन का। कहते हैं कि जो भी भगवान के नाम में लीन होता है, भैया सभी से अनुरोध है खाने के साथ साथ गाने पर भी ध्यान दें और भगवान के गाने पर ध्यान दें। जिसने भी भगवान की भक्ति की है ना, सभी को कहीं न कहीं गाने सुनने को, लोगों के मजाक बनने को मिला है। और जमाना तो कहता रहता है, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, आप अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, आप बुरा कहेंगे तो भी कहेंगे, क्योंकि बाबा मैं तो तेरा दीवाना, बाबा मैं तो तेरा दीवाना, चाहे कुछ भी बोले जमाना, चाहे कुछ भी बोले जमाना, तेरे हवाले मेरी गाड़ी जाने तेरा नाम जाने बाबा, तेरे हवाले मेरी गाड़ी जाने तेरा नाम जाने। क्या बात बोल रहे फूलों में रख चाहे काटे चुभाले, फूलों में रख चाहे काटे चुभाले, फूलों में रख चाहे काटे चुभाले, पान लगाने चाहे नैया डुबाले, पान लगाने चाहे नैया डुबाले। कहते हैं दुनिया के आशिक बनोगे तो बेकार हो जाओगे, यदि दुनिया के आशिक बनोगे तो बेकार हो जाओगे, और यदि बाबा के आशिक बन गए तो बहुत से, क्योंकि फूलों में रख चाहे काटे चुभाले, फूलों में रख चाहे काटे चुभाले, पान लगाने चाहे नैया डुबाले, पान लगाने चाहे नैया डुबाले। अब तो है मारी जी तुम्हारी बाबा, आगे लाइन बोलने वाला हूँ। तुम्ही हो
माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। सभी आरती के बाद 2 लाइन बोलते हैं, सभी को आती होगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसी भाव के साथ बोलेंगे क्या? तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो पालनहारी, जाने तेरा नाम जाने बाबा, तुम्ही हो पालनहारी, जाने तेरा नाम जाने, वो जाने तेरा नाम जाने, वो जाने तेरा नाम जाने, जाने तेरा नाम जाने, जाने तेरा नाम जाने। बाबा सबका फलिया हो गया है, सबके पूरे हो गए, दोनों हाथ उठा के मेरी मेरी तालियों के साथ। मंगल भवन
आखिरी लाइन बोल रहा हूँ। भजन की माने या सुंदरकांड की इस चौपाई की अंतिम लाइन, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि कहते हैं इसके दर पर सुकून मिलता है और इसके नूर से सभी को नूर मिलता है। और जो भी बजाते हैं ना बाबा के सामने ताली, उन्हें जिंदगी में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोलेंगे? तेरे हवाले मेरी गाड़ी हो जाए तेरा जहां, तेरे बाबा तेरे हवाले मेरी गाड़ी हो जाए तेरा जहां, तेरे हवाले मेरी गाड़ी हो जाए तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी हो जाए तेरा काम जाने, 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 हो जाए तेरा काम जाने। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलो उमापति महादेव की जय हो। कहाँ को सुना? फिर कहाँ को? जो बोएगा हैं? जो बोएगा फिर घर जपन में मूल लगाओ, ऐसी सुबह